स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे क्या आने वाले दिनों में शेयर में तेज़ी बन सकती है। इसके अलावा अगला पॉइंट होगा हमारा डिविडेंड। क्या आने वाले टाइम में कंपनी डिविडेंड दे सकती है, यानी आने वाले कुछ मंथ में हमें डिविडेंड मिल सकता है। और साथ में देखेंगे हम डिविडेंड हिस्ट्री क्या रही है कंपनी की, साथ में बोनस हिस्ट्री भी चेक करेंगे। उसके हिसाब से वेल्थ भी देखेंगे किस तरह क्रिएट हुई है शेयर में। और आखिर का पॉइंट होगा हमारा कल का दिन। क्या कल का दिन शेयर में तेज़ी रहेगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी दोबारा से। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो शुरुआत करेंगे वीडियो की, उससे पहले देख लेते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो रहा है। तो चलिए शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 से। तो देखा जाए बहुत दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी हमें शेयर मार्केट में, लेकिन फाइनली अभी रिकवरी आ चुकी है। आप देखोगे तो 1% से ज़्यादा की रिकवरी, जिसे हम बड़ा मानेंगे, बड़ी रिकवरी आज का दिन देखने को मिली है। 207 पॉइंट की रिकवरी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बात करेंगे बीएससी सेंसेक्स की, तो बीएससी सेंसेक्स में भी आप देखोगे तो सिमिलर वे 1.20% की तेज़ी जो बैठती है 721 पॉइंट पर। और इन दोनों से बड़ी तेजी आज हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिली, यानी बैंक सेक्टर में आज का दिन हमें पॉजिटिविटी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिली। लगभग 962 पॉइंट की तेज़ी थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारी मार्केट दोबारा से रिकवरी मोड में आ चुकी है, यानी कुछ दिनों में हमें और तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे अपने पड़ोसी देश यानी चाइना की। तो देखोगे आप तो चाइना की शेयर मार्केट में भी अब वापस से हमें तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। देखोगे आप तो शंघाई में भी आज 0.65% की तेज़ी बनी है, जो बैठती है 19 पॉइंट पर। और इसके अलावा देखो आप तो डीजे शंघाई में भी तेज़ी। ओवरऑल देखा जाए तो चाइनीज़ मार्केट में भी हमें तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। अब बात करेंगे डाउ जोन्स की, यानी अमेरिकन बाजार की। तो देखो आप डो जोन्स में लगभग 176 पॉइंट की तेज़ी, और नैस्डैक में भी हमें 21 पॉइंट की तेज़ी। तो ठीक ठाक तेज़ी अभी बनती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं हम निफ्टी फ्यूचर के। तो निफ्टी फ्यूचर में आप देखोगे तो 18,118 पर पहुंच चुका है, यानी बड़ी तेज़ी वापस से हमारे मार्केट पकड़ने शुरू कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे अपने शेयर के ऊपर। तो आज के दिन की परफॉर्मेंस के साथ शुरुआत करेंगे। तो देखो आप तो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद देखो आप तो बड़ी तेज़ी शेयर में बन रही थी, यानी लगातार कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर जा रहा था और बहुत ही मजबूत मोमेंटम के साथ ऊपर बढ़ रहा था। देखा जाए तो 2% के पॉजिटिव टर्न आज के दिन हमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में बनते हुए नज़र आया है। तो बढ़ेंगे आगे। अब आप देखोगे तो 1 वीक में देखोगे तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहा था, लेकिन जैसे कोरोना की खबरें आती है वैसे हमारा शेयर जो है वो नीचे गिर जाता है और लगभग 6% के आसपास की नेगेटिविटी दिखाता है। तो चलिए 1 मंथ का चार्ट देखेंगे। तो 1 मंथ में आप देखो तो अच्छा खासा बुलिश माहौल बना हुआ था 19 तारीख तक। उसके बाद देखो आप तो एकदम से सडनली गिरावट आ जाती है और जो हमारा शेयर है वो टूट जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है 1 ईयर की। तो 1 ईयर लेवल्स देखो आप तो अपने जो प्रीवियस लेवल्स है 1 ईयर के उनके आसपास पहुंच चुका है, लेकिन जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 1 ईयर के वो अभी ब्रेक करना बाकी है। तो आने वाले दिनों में इसे भी ये तोड़ सकता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं 5 सालों की। तो 5 सालों में आप देखोगे तो बहुत बड़ा क्रैश है। देखोगे तो 46% हमें शेयर डाउन चलता हुआ नजर आया, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बढ़ेंगे आगे। अब बात आती है कि शेयर में तेज़ी क्यों बन सकती है, उसके बाद देखेंगे डिविडेंड हिस्ट्री। तो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा मैं आपको। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो सब नॉर्मल था, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 51.50% की थी, जो कि स्टेबल बनी हुई है। या ये अपने शेयर ना ही बेच रहे हैं या ना ही कोई नए शेयर खरीद रहे हैं। उसके नीचे देखोगे आप तो एफआईज ने थोड़े से अपना स्टेक कम किया है, और इसके नीचे देखो आप तो डीआईज ने भी अपना जो स्टेक है उसे स्टेबल बना के रखा हुआ। और उसके नीचे आप देखोगे तो गवर्नमेंट के पास कितना था 0.11%, जिन्होंने खरीद लिया है 19.60% का बहुत ही बड़ा स्टेक। किससे? पब्लिक से। देखा जाए तो पब्लिक से जितने भी शेयर खरीदे जाएं उतना ही पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि देखिए पब्लिक जो है वो अपने शेयर बेचती रहती है, जिसके कारण अच्छी परफॉर्मेंस शेयर नहीं दिखाता। लेकिन अभी जो है वो गवर्नमेंट ने खरीद लिए है 19% से ज़्यादा का स्टेक। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पॉजिटिविटी दिखा रही है शेयर में। आने वाले दिनों में इस वजह से शेयर में तेज़ी भी बन सकती है, अगर एफआईज भी थोड़े से अपने होल्डिंग बढ़ाते हैं और डीआईज भी, तो आपको शेयर में बड़ी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। अब चलते हैं डिविडेंड पर। तो देखेंगे 2010 से
अभी तक यानी 2022 तक कितनी बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो देखो आप 2010 में 13 रुपये का डिविडेंड दिया एक बार, फिर 11 में 9 रुपये 50 पैसे, 12 में 5 रुपये, यानी एक बार कंपनी डिविडेंड दे रही थी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखोगे आप तो 2013 में 6 रुपये 20 पैसे का, फिर 2014 में 8 रुपये 70 पैसे का, 15 में 6 रुपये 60 पैसे का। आगे बढ़ेंगे। अब देखोगे आप तो 2016 में 5 रुपये 50 पैसे का, 8 रुपये 50 पैसे का, यानी 2 बार डिविडेंड दिया। उसके बाद 17 में देखोगे आप तो 13 रुपये 50 पैसे का, फिर 4 रुपये 50 पैसे का, फिर 1 रुपये का। अब आप देखोगे यहाँ तक 2 बार दे रहे थे, अभी 3 बार दे रहा है। 2017 से 3 बार शुरू किया है। अब चलिए 2018 में देखेंगे तो देखो आप 19 रुपये का बड़ा डिविडेंड, फिर 2 रुपये का, फिर 6 रुपये का, और उसके बाद देखो तो 2019 में 1 रुपये 50 पैसे का, और फिर 1 रुपये का। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है 2020 की। तो 2020 में आप देखोगे तो 4 रुपये 25 पैसे का, फिर 7 रुपये 50 पैसे का, फिर देखोगे आप तो 3 रुपये, फिर 1 रुपये 50 पैसे का, और आखिर में देखो आप तो 5 रुपये। यानी देखो आप 2021 में कंपनी ने टोटल 4 बार डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को। उससे पहले कंपनी 2 से 3 बार ही डिविडेंड दे रही थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है 2022 की। तो 2022 में आप देखो तो सिर्फ 2 बार डिविडेंड दिया है, एक बार 4 रुपये का, फिर 2 रुपये 40 पैसे का। अब आप इन चीज़ों को देखोगे तो सीक्वेंस के हिसाब से फरवरी के मंथ में कंपनी डिविडेंड देती ही देती है बहुत टाइम। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 2023 में भी कंपनी हमें अच्छा खासा डिविडेंड दे फरवरी के मंथ में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं। देखिए जितना भी ये डिविडेंड था वो था पूरा 2010 से लेके अभी तक। देखो आप तो 139.90 पैसे का, यानी 139.90 पैसे का टोटल कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम बोनस शेयर्स। अब देखो आप तो 2016 में 1:1 रेशियो का दिया, फिर 2018 में 1:1 रेशियो का, और उसके बाद देखो आप तो बाईबैक टेंडर भी देखने को मिला है, इसे इग्नोर करेंगे। उसके बाद देखो आप 2022 में 2 के बदले 1 शेयर। अब देखिए जिनके पास देखिए 2010 से जिन्होंने 1000 शेयर खरीद के रखे हुए थे, उन्हें 2016 में देखो आप तो 1:1 रेशियो का बोनस मिला, यानी 1000 के हो गए 2000। और फिर देखो 2018 में भी 1:1 रेशियो का मिला है, यानी 2000 के हो गए 4000 शेयर। और फिर देखो आप फिर 2 के बदले 1 शेयर, यानी 4000 के हो गए 6000 शेयर। अब देखोगे आप तो 6000 शेयर हो गए। और इसके हिसाब से देखा जाए तो अभी तक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 8 लाख के आसपास डिविडेंड दे दिया है, जिन्होंने अपने डीमैट अकाउंट में 6000 शेयर होल्ड करके रखे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं कल के दिन की। क्या कल के दिन शेयर में तेज़ी रहेगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी। तो आज आप देखो तो 95 लाख के आसपास क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई है, जिसमें से देखो आप तो 38% के डिलीवरीज उठाई गई है। देखा जाए तो आज बहुत मैसिव क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हुई नहीं नज़र आ रही है। शेयर में ठीक ठाक क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई है, और उसमें से देखो आप तो 38% की डिलीवरीज है। कहीं ना कहीं डिलीवरी आज का दिन पॉजिटिव देखने को मिली है। और प्लस देखो आप तो 2556 क्वांटिटीज़ जो है वो बाइंग साइड लगी है। तो कहीं ना कहीं हमें कल का दिन गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगेन करना चाहूँगा, बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई इंट्राडे की रिकमेंडेशन है। देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हम कल के ओपनिंग की बात कर रहे हैं, ना कि पूरे दिन की। ठीक है, कल का दिन आपको गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर कहीं ना कहीं हमारा जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव रहते हैं तो आप देखोगे तो शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी पे कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।